भरी हुई है। सोचिए कि किस कदर बेरोजगारी का लेवल है। सरकार को मिशन मोड में रोजगार देना होगा, तभी युवाओं के टैलेंट को अपने देश की तरक्की में लगा सकती है। बहुत सारे ऐसे नेता होंगे एयर कंडीशन गाड़ियों में घूमते हैं, वो आते हैं तो ये रोड खाली हो जाता है उनको जाने के लिए। सोचिए वो जब अपनी जिम्मेदारियों को निर्वहन नहीं करेंगे, जो जनप्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधि जन जन का जो समस्याएं वो नहीं सुनेंगे, तभी भारत के जो हम अखंड भारत और भारत के मान सम्मान की बात करते हैं वो कैसे आएगा सामने निकल के। ये युवा है जिनका भविष्य, एक एक युवाओं का टैलेंट है, वही इस वायुमंडल से खींच कर वो आइडिया वही भारत को इस समस्या से बचा सकता है। तो आने वाले टाइम में इस युवाओं का क्या टैलेंट है, सरकार किस कदर योजनाओं से अपने देश के निर्माण में जोड़ती है, देखने वाला विषय है। क्योंकि कोई भी सरकार आती है जाती है, लेकिन अपने युवाओं के टैलेंट को सही से भारत के निर्माण में इंक्लूड करने में नाकामयाब हुई है। तो देखना है कि कब तक युवा ऐसे भटकता रहेगा। चाइना देश था जो अपने देश के युवाओं को सही से देश के निर्माण में लगाया, तरक्की में लगाया। चाइना आज देख सकते हैं हर एक फील्ड में वो आगे निकल रहा है। तो जरूरत है अगर भारतीय युवाओं को सही से इनको टैलेंट को देश के निर्माण में लगाया गया तो फिर भारत दुनिया में सुपर पावर बनने से कोई नहीं रोक सकता। जरूरत है इनके युवाओं को टैलेंट को देश की तरक्की में लगाने की, तभी हम भारत के मान सम्मान और गौरव को आकाश की बुलंदियों तक ले जाने का पूरा प्रयास करेंगे। ये देख सकते हैं तस्वीरें काफी बयां कर रही है, बहुत कुछ बयां करती है तस्वीरें आपके स्क्रीन पर चल रही है। ये कब तक ऐसा होता रहेगा? जो बहुत सारी योजनाएं आती हैं और योजनाएं आती हैं फिर उसमें बहुत सारा स्कैम होता है, भ्रष्टाचार का शिकार होती है। बहुत सारे पढ़े लिखे युवा होंगे जो उनके सर का बाल झड़ गया है, वो बाल भी पक गया है, लेकिन अभी भी रोजगार नहीं मिला है। लेकिन विंडो से जाने वाले युवा एयर कंडीशन में घूमते हैं और विंडो से सिस्टम तक चले जाते हैं। वो जाते हैं तो वो भी करप्ट करते हैं और भ्रष्टाचार का शिकार होते हैं। तो आप इस पर क्या प्रतिक्रिया है जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। जय हिंद। देख सकते हैं आज है 18 फरवरी यहाँ पर देख सकते हैं सारे बच्चे आज उत्तर प्रदेश पुलिस का एग्ज़ाम है जो बड़ा एग्ज़ाम है और लगभग में 50 लाख से ऊपर यहाँ पर रजिस्ट्रेशन हुए हैं और बच्चे अपने अपने भविष्य के लिए देख सकते हैं आए हैं। बहुत दूर दूर से आए होंगे, उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश से अदर स्टेट से भी यहाँ पर बच्चे आए हैं एग्ज़ाम देने के लिए। और यहाँ बच्चों का देख सकते हैं हुजूम, क्योंकि कहा जाता है भारत में सबसे ज़्यादा युवाओं का देश हिंदुस्तान है। जब भारत में युवाओं का देश हिंदुस्तान है और युवाओं के देश में अगर ऐसे बेरोजगारी लेवल रहा तो फिर भारत के हम मान सम्मान और गौरव को आकाश की बुलंदियों तक ले जाने की बात करते हैं। लेकिन जब यहाँ के युवा बेरोजगार रहेंगे, इनके जो टैलेंट है, युवाओं का जो टैलेंट है वो हमारे देश की तरक्की में कैसे लगेगी। यहाँ पर देख सकते हैं जो युवा हैं, यहाँ देख सकते हैं युवाओं का जो हुजूम है, किस कदर लोग आ रहे हैं एग्ज़ाम दे करके अपने अपने भविष्य के लिए, अपने अपने भविष्य को लोग उज्ज्वल करने के लिए। तो ये तस्वीरें बताने के लिए बहुत काफ़ी है, ये तस्वीरें बताती हैं। तो देखिए जो ये तस्वीरें हैं काफ़ी कुछ बयां करती हैं। और भारत में कहा जाए अगर भारत के मान सम्मान को ले जाना है तो सबसे पहले जो किसी भी राष्ट्र के, दुनिया के किसी भी राष्ट्र के जो भविष्य है युवाओं के कंधों पर टिका होता है। जब किसी भी देश का भविष्य युवाओं के कंधे पर टिका होता है तो जब हम युवाओं को हम भारत की मुख्य धारा में जोड़ नहीं सकते, भारतीय युवाओं के टैलेंट को अपने देश के निर्माण में, अपने देश की तरक्की में लगा नहीं सकते, तो फिर भारत के मान सम्मान और गौरव को कैसे हम आकाश की बुलंदी तक ले जाने की बात करते हैं। देखिए ये जो बच्चे हैं, बहुत सारे ऐसे पद हैं भारत में, बहुत सारे ऐसे विभाग हैं जो खाली पद है, लेकिन उसे भरे जाने की आवश्यकता है। भारत में बेरोजगारी लेवल की स्थिति देखेंगे तो दुनिया में सबसे ज़्यादा पाएंगे। अभी पॉपुलेशन के मामले में हम चाइना को हाल ही में पीछे कर दिए हैं और ये पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा जनसंख्या भारत है। जनसंख्या में देखा जाए तो भारत का पहला स्थान है और युवाओं का देखा जाए दुनिया में सबसे ज़्यादा युवाओं का देश भी हिंदुस्तान ही है। तो फिर ज़रूरत है युवाओं के मुख्य धारा में जोड़ने की। और जो युवा है, पहले गुरुकुल सिस्टम हुआ करता था, ये बच्चे पहला प्राचीन काल होता तो कहीं रामायण काल, महाभारत काल, जो वेद पुराणों में हम पढ़े हैं
लोग गुरुकुल में जाया करते थे, उस समय जंगल हुआ करता था, लेकिन पॉपुलेशन का ऐसा विस्फोट हुआ कि जंगल संकुचित होता गया और जंगल की जगह बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाई गई। और आज बच्चे पढ़ते हैं, घरों से दूर है, वही सिस्टम है, लेकिन वो छोटे से कोठरी में यूं कदर कैद हो जाते हैं, उनकी दुनिया से कोई मतलब नहीं, केवल अपनी मंजिल के लिए, कंधे पर स्टार लेने के लिए या वर्दी लेने के लिए वो बेकार मतलब वो दिन रात मेहनत करते हैं। लेकिन जब आती है एंड टाइम पर सिलेक्शन की बारी, तो कहीं पेपर लीक हो जाती है, तो कहीं वैकेंसी कैंसिल हो जाती है, ऐसी समस्याएं आती हैं और इस देश का जो युवा है वो सब कुछ झेलता है। सोचिए, भारत का युवा सब कुछ झेलता है और भारत देश में सब पॉसिबल है। यहाँ बहुत सारे तरह तरह के लोग, ऐसे लोग आते हैं जो विंडो से सरकारी सिस्टम में आ जाते हैं और वही हमारे सिस्टम को करप्ट करते हैं। अगर भारत को आप सोने की चिड़िया कभी भारत हुआ करती थी, अगर हमें भारत को सही बनाना है, सक्षम भारत बनाना है, तो सबसे पहले भारतीय समाज में घुले हुए वायरस को स्कैन करना होगा, क्योंकि यहाँ के जो नेता हैं पापी भ्रष्टाचारी नवघराने जो है वही हमारे देश में दीमक की भांति है। जैसे दीमक लकड़ी को खोखला कर देता है, वैसे पापी भ्रष्टाचारी नवघराने ये नेता पॉलिटिशियन जो करप्ट और भ्रष्ट है वो हमारे देश में दीमक की भांति है, वो हमारे देश में वायरस की भांति है। अगर उस वायरस को स्कैन करना है तो इस पूरे युवाओं जो युवा है उनको सिस्टम में एंटीवायरस बन के इंस्टॉल होना होगा, तभी उस वायरस को हम पूरे देश से स्कैन करने का काम करेंगे। तो क्या सरकार इनके टैलेंट को अपने देश के निर्माण में लगाएगी? युवाओं के टैलेंट है, हमें तो नहीं लगता भारतीय युवा इतना इस कदर बेरोजगारी लेवल बढ़ा हुआ है। जरूरत है तो भारतीय युवाओं को देश की तरक्की में लगाने की, तब इन सड़कों पर चलती हुई ये सड़कें भी युवाओं के भार को रोक नहीं पा रही है। ये तस्वीरें बताने के लिए काफी है। कहा जाता है सत्य को पाने के लिए किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, सत्य अपने आप